नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हम यूपीपीएससी 6 के टॉपिक नंबर 3 को देख रहे हैं। अगेन इसको 3 पार्ट में करवाऊंगा, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा, टॉपिक बहुत लंबा है, डेटा बहुत सारा है, तो आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी जीएस 6 में टॉपिक 3 जो है वो उसके पार्ट 1 को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसकी मेन समरी क्या है वो मैं बता देता हूँ। हमें एक्चुअली यूपी की स्कीम्स देखनी है और स्कीम्स अलग अलग एरिया में देखेंगे। जिसे हम पार्ट 2 में देखेंगे वुमेन्स के लिए क्या स्कीम है, चिल्ड्रंस के लिए क्या स्कीम है, फिर इस पार्ट में हम डिसेबल्ड के लिए स्कीम देखने जाएंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्कीम्स को कवर करेंगे। आपको मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा, कब कौन सी स्कीम क्लेम कर मतलब वहां पे डिस्क्लोज करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल एक स्कीम पर क्वेश्चन आए तो आप फिर अब अलग अलग एरिया की जितनी ज्यादा स्कीम बता पाएंगे उतना अच्छा होगा, डेटा थोड़ा स्पीड में रहेगा दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, प्लान फॉर पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट, सबकी अलग अलग स्कीम्स को हम 3 पार्ट में देखेंगे। ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, ये जो भी स्कीम होगी ना, उनका फोकस एरिया पब्लिक वेलफेयर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग की बात होगी। और ये सब स्कीम बनती क्यों है, मतलब अगर ओवरऑल निचोड़ इसका निकालोगे आप, तो इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्पावरमेंट, ये कीवर्ड आप लिख सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ उसके लिए होता है। बजट एलोकेशन अगर आप देखोगे तो 34,000 करोड़ इन 25-26 ओवरऑल। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप कहीं पर भी कोट कर सकते हो। कोई भी स्कीम का क्वेश्चन आए आप शुरुआत यहां से कर सकते हो कि 34,000 करोड़ इन 25-26, जो कि लास्ट ईयर से 12.5% ज्यादा है, 12.5% ज्यादा है बजट एलोकेशन। ये ओवरऑल बजट एलोकेशन है दोस्तों। अब जो एम्फेसिस है ओवरऑल वो इंटीग्रेटेड अप्रोच इंक्लूडिंग स्किल, हेल्थ एंड हाउसिंग प्रोग्राम्स, मतलब कई तरह के प्रोग्राम्स यूपी में चल रहे हैं। अब हम कुछ स्कीम देखते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम से उत्तर प्रदेश में। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है भाई, यूपी का जो भी पॉपुलेशन है, यूपी का जो भी बंदा है, नागरिक नहीं बोलूंगा, देखो नागरिकता हमारे देश में सिटीजनशिप पूरे भारत के लिए सिंगल है। तो यूपी का जो डोमिसाइल वाला बंदा है या यूपी का जो व्यक्ति है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस, उसका लाइफ इंश्योरेंस, उसका बैंक अकाउंट के अलावा मतलब उसको कौन कौन सी स्कीम्स मिल रही है, किस तरीके से वो अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सेव कर पा रहा है, वहां पर हम सिंपली उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो मेन चीज होती है ना, वो ये होती है कि आपको आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब आप जब काम करने लायक नहीं बचोगे तो आप अपने लिए क्या फ्यूचर की प्लानिंग करके चल रहे हो, या सडन आपकी लाइफ में कुछ हादसा हो जाए तो आपके पीछे जो लोग हैं उनका क्या होने वाला है। तो अगर ये सब फैसिलिटी आप पा रहे हो, मतलब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो। अब यहां पर आप देखोगे पीएम जनधन योजना जो है वो सेंट्रल स्कीम है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग है ना। जनधन योजना मतलब सीधी बात है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका है तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो। और ये बैंक अकाउंट खुलने से क्या होगा, बैंक अकाउंट खुलेगा, आप कुछ पैसा उसमें जमा कराओगे, या जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम में पैसा आ रहा है वो उस अकाउंट में आएगा। उसमें से मात्र कुछ पैसा कट के आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम के फॉर्म में चले जाएगा, तो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने वाला है। तो इसके की फिगर्स क्या है टिल मार्च 2022, ये ध्यान रखना, अभी रिसेंट नहीं है, 22 के फिगर्स हैं। 7.93 करोड़ अकाउंट्स, 17.5% ऑफ इंडिया, 7.73 करोड़ एक्टिव हैं और 54.35 इन वुमेन नेम है। तो मतलब पीएम जनधन योजना को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यूपी में बढ़ा है, इस बात को आप समझिए। फिर अपन आते हैं पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 2 लाख, अगर एक्सीडेंटल कुछ इशू आता है तो 2 लाख रुपए का कवर है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 12 रुपए का एनुअल प्रीमियम है और 3.75 करोड़ पॉलिसी इशूड है। ये सब यूपी का डेटा है, ध्यान रखिएगा, मतलब यूपी में ये वर्क कर रही है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, तो लाइफ इंश्योरेंस कवर है 2 लाख का और 330 एनुअल प्रीमियम है और 1.13 करोड़ पॉलिसी इशूड है। थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा दोस्तों में। अटल पेंशन योजना, ये भी यूपी में चल रही है। मंथली पेंशन 1000 से 5000 पोस्ट 60 ईयर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। और इतने लोग इसमें इंक्लूड हैं, इनरोल्ड हैं, 60+ लाख इनरोल्ड है, ये आप याद रख सकते हो। और 11.46 लाख न्यू फाइनेंशियल ईयर में इतने इनरोल हुए हैं। टोटल इनरोलमेंट लाख जो है वो इतना है, देखिए
15.88 लाख इनरोल्ड। तो ये इनरोलमेंट ओवरऑल यहां तक हुए हैं, ये अटल पेंशन योजना यहां पर वर्क कर रही है। तो हमने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स देखी है, एक बार रिपीट मारेंगे। पीएम जनधन योजना आपको मेंशन करना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सारे के सारे यूपी में काम कर रहे हैं। अदर की फाइनेंशियल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव देखते हैं। यहां पर बात हो रही है अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, और उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहां पर बैंक मित्राज एंड बैंक असिस्टेंट से, देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप खुद से कुछ बिजनेस करने वाले हैं। तो ये बैंक मित्र और बैंक असिस्टेंट आपको मिलेगा, रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह मिलेगा। और इतनी 27,628 बैंकिंग फैसिलिटीज हो गई है यूपी में, और 101,323 एक्टिव बीसीज हैं, और इतने बैंक मित्रा एक्टिव हैं। तो ये जो बीसीज हैं, ये बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं जो आपसे करस्पॉन्डेंस करेंगे, और बैंक मित्राज हैं जो एक्टिव हैं। तो ये आपको असिस्टेंस जो चाहिए, बैंकिंग असिस्टेंस जो चाहिए, उसकी सुविधा देंगे, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, ये जो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना है। फार्मर्स एंड प्रमोटिंग एग्री ट्रेड, मतलब फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा जिससे वो एग्रीकल्चर के ट्रेड को और बढ़ा सकें। और फंड लॉन्च हुआ है बिजनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड, फिगर्स नॉट स्पेसिफाइड, अभी फिगर नहीं है हमारे पास, लेकिन भाई हम ये बोलेंगे कि जो फंड लॉन्च हुआ है उसने बिजनेस सेंटर्स को एस्टेब्लिश करवाया है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये नाम ध्यान रखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन लोन सपोर्ट है इसमें भी, पुअर और बैकवर्ड लोगों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और स्कीम इंप्लीमेंटेड हो चुकी है। सीएम विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये स्कीम का नाम ध्यान रखिए, सीएम विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसमें भी लोन मिलेगा। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस को चालू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल। अब गरीब लोगों के पास, पुअर लोगों के पास जो कैपिटल नहीं है, वो लोन के थ्रू हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन अप टू ₹10 लाख, और इतने एप्लीकेशन हैं, ठीक है, अप्रूव्ड हुए हैं जो 2022 तक अप्रूव हुए हैं। सीएम विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम। लोन असिस्टेंस टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रखा गया है, और सपोर्ट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, इतने करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है और इतने इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिला है। देखो इतना डेटा याद नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव में ज्यादातर जो स्कीम है वो लोन दे रही है, और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसमें जो स्कीम है वो आपका बैंक अकाउंट खुलवा रही है, आपको इंश्योरेंस दिलवा रही है, जीवन ज्योति बीमा योजना जो इंश्योरेंस की है, अटल पेंशन योजना जो पेंशन से रिलेटेड है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको मेन चीज चाहिए लोन, लोन चाहिए, लोन चाहिए। अब हम कंक्लूड करते हैं यहां पर इन स्कीम्स को। गवर्नमेंट इज एक्टिवली एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस कवरेज, पेंशन स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग एक्सेस। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, बैंकिंग एक्सेस पे काम कर रहा है, पेंशन दे दो, इंश्योरेंस दे दो, और बैंक अकाउंट खुलवाओ, और उसको डीबीटी का जो पैसा आ रहा है वो बैंक अकाउंट में डालो, करप्शन कम करो। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, और ये जो प्रोग्राम है ये बेनिफिट कर रहे हैं ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ाएगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ाएगा, और स्टेट वाइड डेवलपमेंट इससे बढ़ेगा। तो जब भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई बात आए तो आप जरूर इन स्कीम्स को बताएं। और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आए या व्यक्ति के ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आए यूपी में, तो आप इस स्कीम्स को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन मेजर सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश। तो भाई ये जो पैराग्राफ है वो हमें बता रहा है कि वीकर सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बहुत सारी सोशल स्कीम्स है। फटाफट देखते हैं की स्कीम्स कौन सी है। यूपी के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये देखिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। मंथली पेंशन मिलेगा, मंथली पेंशन मिलेगा, ये ध्यान रखना। 60+ एज होनी चाहिए, और इनकम बिलो इतनी होनी चाहिए, और अर्बन एरिया में इससे कम एज होनी चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए। 1,000 रुपए पर मंथ मिलेगा आपको, और ये ध्यान रखिएगा जिसमें 800 स्टेट की तरफ से होगा, 200 सेंटर की तरफ से होगा। इतना डेटा याद नहीं रख पाओगे, 1,000 रुपए पर मंथ याद रखोगे काम होगा। आप नाम याद रखो, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, और 1,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, इतना भी आप कोट करोगे आपका काम होगा।
और अचीवमेंट्स की बात करें तो इतने सारे बेनिफिशियरीज हैं, लगभग 60 लाख के आसपास बेनिफिशियरीज हैं, और इतना एक्सपेंडिचर हुआ है जो कि 4,27,790 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब लाख रुपए का है। और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अब ये दूसरी स्कीम है, और ये जो हम स्कीम्स देख रहे हैं दोस्तों, ये सोशल वेलफेयर स्कीम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो सेकंड स्कीम है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये असिस्टेंस टू डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर इन बीपीएल फैमिली, जो मेन व्यक्ति कमाने वाला होता है, मुखिया, उसकी डेथ पर ये स्कीम आपको काम करेगी। और बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड होना चाहिए, 30,000 टोटल आपको मिलेगा ईयरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर मिलेगा 30,000। बाकी ये वाला मैं डेटा अब ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, द एस्पिरेंट हाउस पर। लेकिन एक बार ये वीडियो भी देख लेना, इससे थोड़ा आपका माइंडसेट थोड़ा क्लियर होगा। कब तक आप खुद से भी पढ़ोगे, थोड़ा सा कोई कुछ बोल रहा है तो उसे सुनने की भी कोशिश करो। चीफ मिनिस्टर मास मैरिज स्कीम, देखो ये भी सोशल इकोनॉमिक, जो सोशली वीकर सेक्शन है उसके लिए भाई विवाह में बहुत सारा खर्चा होता है, तो उसके लिए पुअर विडो डाइवोर्स और डेस्टिट्यूट गर्ल्स, ये उनको असिस्टेंस मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर होना चाहिए, पहले 51,000 था, अब 1 लाख पर कपल है। तो इसको ध्यान में रखकर ऐसा ना हो कि आपके मन में अभी विवाह करने की भावना उत्पन्न हो जाए, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये सब अभी पेपर निकालने के बाद इन चीज़ों पे विचार करना दोस्तों। फिर है आश्रम सिस्टम स्कूल फॉर मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स, आश्रम सिस्टम स्कूल है भाई, अगेन जो रेसिडेंशियल एजुकेशन मिलेगी इसमें बच्चों को, और सीबीएसई यूपी बोर्ड का पढ़ाया जाएगा। पुअर स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाएगा, स्मार्ट क्लास, मील और रेसिडेंशियल फैसिलिटी उनको दी जाएगी। ये बात आप देखिए, नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, आश्रम सिस्टम स्कूल फॉर मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिए। बाकी इतना खर्चा वगैरह तो आप अभी ध्यान नहीं रख पाएंगे। फिर दोस्तों कंक्लूड करते हैं यहाँ पर, तो ये ओल्ड एज पेंशन, नेशनल फैमिली बेनिफिट, मास मैरिज स्कीम और आश्रम सिस्टम रेसिडेंशियल स्कूल, ये जो चारों चीजें हमने पढ़ी, ये वेलफेयर स्कीम है और ये टारगेटेड वेलफेयर स्कीम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम वेलफेयर स्कीम देख रहे हैं दोस्तों, आखिरी जो हमारा लगभग टॉपिक होने वाला है, डिसेबल्ड पर्संस के लिए वेलफेयर स्कीम देख रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम डिसेबल्ड पर्संस के लिए स्कीम देखेंगे और यहां पर हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो फटाफट देखिए, डिसेबल्ड पर्संस, दिव्यांग लोगों के लिए यूपी में क्या स्कीम चल रहा है, डिसेबल्ड पर्सन स्कीम, नाम ही वही है डिसेबल्ड पर्सन स्कीम। इसमें 1000 पर मंथ है, इतना आप ध्यान रखना है, 1000 पर मंथ मिलेगा। बाकी इतने सारे अमाउंट्स को ध्यान मत रखिए, लेकिन इतना ध्यान रख सकते हैं 11 लाख प्लस बेनिफिशियरीज हैं, ये 21-22 का डेटा है। ओके, और लेप्रोसी पेंशन स्कीम 3000 पर मंथ है, इसमें पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रोसी, इसमें इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है। तो लेप्रोसी पेंशन स्कीम को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और इस स्कीम में जो अमाउंट है एक्सपेंडिचर का, वो 3750 लाख मतलब 3750 लाख का है, और इतने बेनिफिशियरीज हैं। फिर है प्रोस्थेटिक लिम्स एंड असिस्टिव डिवाइस स्कीम, ये भाई जो जिन लोगों का मान लीजिए कोई बॉडी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अगर किसी कारण से बॉडी से अलग हो गया है, तो उसमें जो डिवाइसेज होंगी उसको काम करने के लिए, तो प्रोवाइड इक्विपमेंट टू ₹10,000 टू बीपीएल डिसेबल्ड पर्सन। लेकिन डिसेबिलिटी 40% या उससे के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैं ज़्यादा अमाउंट का जिक्र नहीं करूंगा दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर खुद भी देख सकते हैं। डिसेबल्ड मैरिज इंसेंटिव स्कीम, फाइनेंशियल एड फॉर मैरिज ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ये देखिए डिसेबल्ड मैरिज इंसेंटिव स्कीम है। 15,000 मेल, 20,000 फीमेल, और दोनों को मिलाकर 35,000 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट इनको मिलेगा। फ्री बस ट्रेवल सर्विस, फ्री बस ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री बस ट्रेवल विथ 1 अटेंडेंट 4 पर्सन। अगर इससे ज्यादा डिसेबिलिटी है या 40% डिसेबिलिटी है या उससे ज्यादा है, तो एक अटेंडेंस के साथ फ्री बस ट्रेवल फैसिलिटी है। सर्जिकल ग्रांट स्कीम, तो अप टू ₹10,000 फॉर ट्रीटमेंट, अप टू 6 लाख फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। देखो दोस्तों, होता क्या है, ये जो स्कीम है ना, इनको यूज करने का आपको तरीका बताना पड़ेगा। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाएगी, तो आप ये शो कर सकते हो कि भाई यूपी की जो गवर्नमेंट है या यूपी में जो सिनेरियो है, वो डिसेबल्ड लोगों के लेकर भी कितना जागरूक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात होगी, तो आप इस तरीके से स्कीम में ये प्रूव कर सकते हो कि भाई
हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी इतना सोच रही है और इतनी इतनी स्कीम्स उनके लिए बनाई गई है। तो यहां पर देखो साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एक्टिवली सपोर्टिंग है डिसेबल्ड सिटीजन्स के लिए थ्रू अ रेंज ऑफ स्कीम इंक्लूडिंग मंथली पेंशन, असिस्टिव डिवाइस, मेडिकल सर्जिकल ग्रांट्स, मैरिज इंसेंटिव, फ्री ट्रांसपोर्ट, ये सब उनको मिल रहा है। और थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिशियरीज आर रिसीविंग फाइनेंशियल एंड सोशल एम्पावरमेंट थ्रू दीज इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर आज जो हमने ये टॉपिक कवर किया है दोस्तों, उसमें डिसेबल्ड के लिए स्कीम्स देखी है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर जो स्कीम देखी थी ये हमारी स्कीम सोशल वेलफेयर स्कीम थी। और फिर सोशल वेलफेयर स्कीम के ऊपर हमने असिस्टेंस वाली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम देखी, जिसके नाम एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैंक मित्राज एंड बैंक असिस्टेंस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और सीएम विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये ध्यान रखिएगा। लोन असिस्टेंस टू माइनॉरिटीज को भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3-4 तरह की अलग अलग स्कीम्स को कवर किया है, वेलफेयर स्कीम्स को। मतलब कॉन्सेप्चुअली देखें, हम इसमें क्वेश्चन वाइज नहीं जा रहे हैं, फटाफट डेटा को कवर कर रहे हैं। तो मैं इसको यहीं एंड करता हूं दोस्तों।